प्रैक्टिस फॉर जीरंड एंड पार्टिसिपल। आपने जो जीरंड और पार्टिसिपल पढ़े थे भाई, उसी की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जीरंड और पार्टिसिपल इनको कहा जाता है नॉन फिनाइट वर्ब्स। क्या कहा जाता है? नॉन फिनाइट, जिसको फाइनाइट भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट आई प्रोनाउंस इट नॉन फिनाइट। ओके, नॉन फिनाइट वर्ब्स। ओके, सो नॉन फिनाइट वर्ब्स जो हैं ये आपको मैं प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल में। आज मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन जीरंड, पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव एंड यू सिंपली हैव टू आंसर। मैंने कहा बोलना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बोलना बुरी बात है। बोलना अच्छी बात है तो स्पीकिंग इज गुड, बात को कहेंगे थिंग। स्पीकिंग इज गुड, बट ज्यादा बोलना, टू मच स्पीकिंग इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। बोलना अच्छी बात है, स्पीकिंग इज गुड, बट टू मच स्पीकिंग इज नॉट गुड। ठीक है, टू मच के बाद में नाउन आते हैं, याद रखना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्पीकिंग टू मच इज नॉट गुड, बट टू मच स्पीकिंग या स्पीकिंग टू मच इज नॉट गुड। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। कोई बताएगा इसमें नॉन फिनाइट वर्ब क्या है? एनीबडी जो कमेंट करके बता दे। भैया वांट आपकी फिनाइट वर्ब है, लेकिन टू गो देयर ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, ये टू इन्फिनेटिव के रूप में यहां पर आ रही है। अगर आप इसका पास्ट बनाते हैं तो क्या बनता है? आई डिडंट वांट टू गो देयर। आप देख सकते हैं यहां पर डू नॉट वांट का क्या हो गया है? डिड नॉट वांट। तो ये चेंज हो गया है, लेकिन गो वहीं का वहीं रहा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली नॉन फिनाइट वर्ब। वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग बदले नहीं, उसमें बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है, उस वर्ब को हम कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। चलिए, मैंने कहा उड़ते हुए पक्षी सभी को अच्छे लगते हैं। बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? उड़ते हुए पक्षी सभी को अच्छे लगते हैं। तो सभी को अच्छे लगते हैं मतलब एवरीवन लाइक्स फ्लाइंग बर्ड्स। अब यहां मुझे बताइए उड़ते हुए के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने? फ्लाइंग। और फ्लाइंग जो है वो आपका क्या है? एक पार्टिसिपल है। प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं मैं डिटेल इसके बारे में। उड़ते हुए पक्षी सभी को अच्छे लगते हैं, तो एवरीवन लाइक्स फ्लाइंग बर्ड्स। एक बार बोल कर देखो, एवरीवन लाइक्स फ्लाइंग बर्ड्स। ओके, हंसते हुए लोग सभी को पसंद है, रोते हुए लोग किसी को पसंद नहीं है। हंसते हुए लोग सभी को पसंद है। मैंने कहा सभी को हंसते हुए लोग पसंद है, मतलब एवरीवन लाइक्स, क्या बोलेंगे हम? एवरीवन लाइक्स लाफिंग पीपल, PEOPLE। ठीक है, लाफिंग पीपल, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। एवरीवन लाइक्स लाफिंग पीपल, नो वन लाइक्स क्राइंग। नो वन लाइक्स क्राइंग मतलब रोते हुए को कोई भी पसंद नहीं करता है। नो वन लाइक्स क्राइंग, एवरीबडी लाइक्स, एवरीवन लाइक्स लाफिंग। हंसते हुए को या हंसने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं। नो वन लाइक्स क्राइंग, किसी को भी रोने वाले जो है वो पसंद नहीं है। इसी तरीके से मैंने कहा मैंने सीमा को कुछ लिखते हुए देखा। मैंने सीमा को कुछ लिखते हुए देखा, क्या कहोगे? मैंने सबसे पहले तो किसको देखा? सीमा को लिखते हुए। आई सा सीमा राइटिंग समथिंग। आई सा सीमा राइटिंग समथिंग। आप देख सकते हैं यहां पर राइटिंग समथिंग, लिखते हुए। मैंने कहा लिखे हुए सेंटेंस बोलो, तो स्पीक द रिटन सेंटेंसेस। ये रहा आपका पास्ट पार्टिसिपल। रिटन सेंटेंसेस मतलब लिखे हुए सेंटेंसेस। राइटिंग मतलब होता है लिखते हुए। राइटिंग मतलब क्या हो रहा है? लिखते हुए। लेकिन रिटन मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। अंतर देखो दोनों के बीच में। तो लिखा हुआ जो है ये V3 है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ये आपका क्या है भैया? पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है।
रिटन सेंटेंसेस मतलब लिखे हुए सेंटेंसेस, दिस इज एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब मैं बोलूंगा राइटिंग, तो राइटिंग मतलब लिखते हुए। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, आई सा हिम रनिंग, आई सा हिम रनिंग। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। मैंने उसे बोलते हुए देखा, आई सा हिम स्पीकिंग। मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सा हिम क्राइंग। तो जो काम करते हुए देखा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसमें आईएनजी लगाना है। लेकिन आपने कहा कि मुझे एक टूटा हुआ पेन मिला। पेन कैसा था? टूटा हुआ था। वो आपको मिला, मिलने के लिए वर्ब होती है फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। आई फाउंड अ ब्रोकन पेन, अ ब्रोकन पेन। अगर मैं यहां लिख देता आई फाउंड अ ब्रेकिंग पेन, तो इसका मतलब होता मुझे टूटता हुआ पेन मिला, मतलब पेन टूट रहा था, टूटने की प्रोसेस हो रही थी, जो सही नहीं होगा। तो आई फाउंड अ ब्रोकन पेन, मुझे एक टूटा हुआ पेन मिला। कैसा पेन? जो कि टूटा हुआ था, ब्रोकन था, है ना। तो इस तरीके से मैंने कहा, इसी तरीके से जो भी आप और भी सेंटेंसेस बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है ना। या वेरी गुड, सही बना रहे हैं। चलो अभी मैं और सेंटेंसेस आपसे पूछता हूं, अटेंशन दो अभी सभी। अभी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं क्लास स्टार्ट हो गई है, वो 7:30 के बाद ही खोल कर देखेंगे। आज क्या है, मुझे काम था इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। ओके चलो, मैंने कहा आगे ध्यान देना, अटेंशन 100% सभी के सभी पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ। मैंने कहा मैंने उसे कुछ गाते हुए सुना, मैंने उसे कुछ गाते हुए सुना। बताओ सही वाला कौन सा है? आई हर्ड हिम सिंगिंग समथिंग। एक तो ये है, दूसरा हियर मतलब होता सुनना, हियर की सेकंड होती है हर्ड। आई हर्ड हिम संग समथिंग। बताओ भाई, मैंने उसे गाते हुए सुना, कौन सा वाला सही है इसमें? आई हर्ड हिम सिंगिंग समथिंग कि आई हर्ड हिम सिंग समथिंग? विच वन इज राइट, ए या बी? जरा कमेंट करके बताओ। आई हर्ड हिम सिंगिंग समथिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम संग समथिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। गाते हुए, देखो, बोलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। बोलते हुए को कहेंगे स्पीकिंग, आईएनजी लगाओगे। गाते हुए को कहेंगे सिंगिंग, क्या कहेंगे? सिंगिंग। नाचते हुए को कहेंगे डांसिंग, क्या कहेंगे? डांसिंग। जैसे आपने कहा मैंने नाचते हुए मोर देखे, मैंने जंगल में नाचते हुए मोर देखे, क्या कहोगे? आई सा डांसिंग पीकॉक्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आई सा डांसिंग पीकॉक्स इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में नाचते हुए मोर देखे, मतलब मोरों को डांस करते हुए देखे, डांसिंग पीकॉक्स, राइट। सो नाचते हुए मतलब क्या होगा? डांसिंग। हंसते हुए मतलब क्या होगा? बोलो जरा फटाफट, लाफिंग। रोते हुए मतलब क्या होगा? क्राइंग। वहीं दूसरी ओर जो चीज हो गई है, मैंने कहा बंद, खुला हुआ, टूटा हुआ, ठीक है, सुलझा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चीज सुलझा हुआ मतलब जो चीज को सुलझा दिया गया है, सॉल्व्ड, ठीक है। आंसर उत्तर दिया हुआ, आंसर्ड, तो ये देखो आंसर्ड। टूटा हुआ ब्रोकन, खुला हुआ ओपन्ड, बंद क्लोज्ड। देखो, बंद दरवाजा क्लोज डोर, खुला हुआ दरवाजा ओपन डोर, टूटा हुआ दरवाजा ब्रोकन डोर। आंसर किए हुए या सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनको आंसर कर दिया उनको कहेंगे सॉल्व्ड या फिर आंसर्ड, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये आपकी है पास्ट पार्टिसिपल, ये आपकी सबकी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो है आपके, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो भैया इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। उस दिन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में और डिटेल बताया था। तो अभी तो आप सेंटेंस बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितने सेंटेंस बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा। मैंने उसे बोलते हुए देखा, जरा फटाफट इंग्लिश में बताओ। मैंने उसे बोलते हुए देखा, क्या बोलोगे इंग्लिश में? मैंने उसे बोलते हुए देखा, आई सा हिम स्पीकिंग। मैंने उसे कुछ लिखते हुए देखा, आई सा हिम राइटिंग समथिंग। मुझे नहीं पता वो क्या लिख रहा था, बट मैंने उसे लिखते हुए देखा। आई डोंट नो व्हाट ही वाज राइटिंग, बट आई सा हिम राइटिंग समथिंग। आई सा हिम राइटिंग समथिंग। मैंने उसे कुछ लिखते हुए देखा। अब कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे लिखा है, आई सा हिम राइटिंग समथिंग। ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक वर्ब और एक प्रेडिकेट हो, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। तो भैया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इतना आपका प्रेडिकेट हो गया। अब आपसे कहा गया है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? When I saw him, he was writing something. He was writing something. आ रही बात समझ में? When I saw him, जब मैंने उसे देखा, he was writing something, वो कुछ लिख रहा था, वह कुछ लिख रहा था। So when I saw him, he was writing something, जब मैंने उसे देखा तो वह कुछ लिख रहा था। When का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? जब मैंने उसे देखा वह कुछ लिख रहा था। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आपसे कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाओ, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि आई सा हिम राइटिंग समथिंग, मैंने उसे कुछ लिखते हुए देखा। तो यहां पर आप पार्टिसिपल की मदद से आप क्या करते हैं? पार्टिसिपल की मदद से एक बड़े सेंटेंस को छोटा कर देते हैं। ये स्कूल्स में बच्चों को सिखाते हैं चीज कि भाई ये नहीं लिख पाओ तो ये लिख दो, ऐसा करके, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से कि हमको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, हमको उसके अंदर ग्रामर नहीं देखनी, हमको तो किससे मतलब है? हमको तो इंग्लिश से मतलब है। ताकि कल को अगर हम इस प्रकार के सेंटेंसेस कहीं बुक रीडिंग में देखें या कोई हमारे सामने बोले, सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया ये इसका मतलब निकलता है ना। कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, हमको क्या मतलब उससे यार भाई? हाँ, हमको हमारी स्पोकन इंग्लिश से मतलब है ना। इसलिए मैं ग्रामर पर नहीं जाता हूँ स्टूडेंट को। हाँ, इतना है कि मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ कि भाई ये जो है ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये आप सेंटेंस को देखो, इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्हेन आई सा हिम ही वाज राइटिंग समथिंग, जब मैंने उसे देखा वह कुछ लिख रहा था। तो आई सा हिम राइटिंग समथिंग, मैंने उसे कुछ लिखते हुए देखा, है ना। चलो एक सेंटेंस में देता हूं, उसको आप है ना एस में बदल के दिखाना। रवि फाउंड हिज ऑल फ्रेंड्स रवि ने पाया उसके सारे दोस्तों को प्लेइंग इन द ग्राउंड। रवि ने उसके सारे दोस्तों को ग्राउंड में खेलते हुए पाया। चलिए इसका आप बनाओ, देखो हम बताते हैं, आओ। When Ravi found his all friends, they were playing in the ground. ठीक है? When Ravi found his all friends, they were playing in the ground. ठीक है? ये बनेगा जब रवि ने अपने दोस्तों को पाया, कहां पर? सभी दोस्तों को, तो वो सभी ग्राउंड में खेल रहे थे, तब उसने अपने दोस्तों को पाया। वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो जरा फटाफट। खाना खाकर मैंने आराम किया, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओ। हैविंग इटन फूड, आई टुक रेस्ट। ऐसा कहकर कि मैं ये नहीं करूंगा, आप क्या कहना चाहते हो? हैविंग सेड दैट, हैविंग इटन फूड आएगा, ईटिंग नहीं आएगा, इटन आएगा। याद रखना हैविंग के साथ V3 लगता है। हैविंग सेड दैट आई विल नॉट डू दिस, व्हाट यू वांट टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, आप क्या प्रूव करना चाहते हो, आप क्या साबित करना चाहते हो? तो हैविंग सेड दैट,
हैविंग सेड दैट मतलब क्या होता है? ऐसा कहकर कि मैं ये नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस। व्हाट यू वांट टू प्रूव, आप क्या प्रूव करना चाहते हो, आप क्या साबित करना चाहते हो? हैविंग सेड दैट, ऐसा कहकर। तो ये जो हैविंग सेड दैट, हैविंग इटन फूड, दे आर एक्चुअली परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। चलिए और सेंटेंस जिरंड के बनाते हैं। जिरंड के है ना, नाउन के तौर पर। मुझे बोलना और सुनना दोनों पसंद है। मुझे बोलना और सुनना दोनों पसंद है। क्या कहेंगे? आई लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब दोनों पसंद है तो आपको यहां पर आगे बोथ लिखना होगा। आई लाइक बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मुझे गाना और मुझे गाना और नाचना दोनों पसंद है। बोलो, आई लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। बोलो, आई लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। मुझे देखो वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो ये जो आईएनजी लग रहा है ना भैया, ये आपका जिरंड है। यहां सिंगिंग का मतलब गाना निकल रहा है, गाना, जो कि एज ए नाउन वर्क कर रहा है। मैंने कहा आपको क्या पसंद है, तो आपने कहा सिंगिंग एंड डांसिंग। तो क्या पसंद है, क्या से जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है। तो जब आपकी वर्ब जो है वो एज ए नाउन वर्क कर रही हो तो वो वहां पर क्या होता है? जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड। चलिए, मैंने कहा बोलना और सुनना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं। बोलो क्या बनेगा? बोलना और सुनना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये देखो दोनों नाउन है। एक ये भी नाउन है, ये भी। अब बोलोगे सर इसमें तो आईएनजी लगा है तो वर्ब है। नहीं भैया, वर्ब नहीं है, वर्ब की तरह दिख रहा है, वर्ब नहीं है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा शी इज स्पीकिंग। ध्यान देना भैया, ये जो है ना शी इज स्पीकिंग, इसमें ये जो स्पीकिंग है ये वर्ब है। पहले ये बताओ वर्ब क्या होती है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब वो जो टेंस के अकॉर्डिंग जो एक्शन हो रही है उसको बताए। यहां पर स्पीकिंग जो है वो एक्शन का काम नहीं कर रही है। क्या हो रहा है? क्या? तो बोले बोलना। क्या पसंद है आपको? क्या दो अलग अलग एक्टिविटीज है? तो आपने कहा स्पीकिंग और लिसनिंग दो अलग अलग एक्टिविटीज है। जैसे देखो, मैंने कहा राम एंड श्याम आर टू डिफरेंट बॉयज। ये लो भाई, तो यहां पर क्या दो अलग अलग लड़के हैं? ठीक है, तो आपने कहा राम और श्याम, तो ये दोनों नाउन हुए ना? अरे हुए कि नहीं नाउन? इसी तरीके से आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो भैया ये लिसनिंग और स्पीकिंग वर्ब नहीं है, ये स्पीकिंग नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब वर्ब आपकी नाउन की तरह काम करे तो वो आपका जिरंड है, और जब वर्ब आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करे और उसमें आईएनजी लगा हो तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करे और उसमें V3 यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल। और जब वर्ब के आगे हैविंग लगकर V3 आ रहा है तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बड़ी मजेदार इंग्लिश है। खैर इंग्लिश के साथ ग्रामर भी आप लोग सीख रहे हैं, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, और कहीं ना कहीं जब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है तो इसका एक अलग ही मजा होता है सीखने का।